हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस क्या है। फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन एक पार्ट है होल ऑब्जेक्ट का या होल नंबर का। मीन्स फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक चॉकलेट है जिसको हमने 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे हम लेते हैं एक चॉकलेट को 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसके लिए हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे मान लो हमने इसके 3 इक्वल पार्ट कर लिए। अब हमने इसका एक एक पार्ट जो है ईच स्टूडेंट को दे दिया, तो इसको हम कहेंगे कि ईच स्टूडेंट को कितना पार्ट मिला चॉकलेट का। एक एक पार्ट मीन्स इसका तीसरा हिस्सा मिला, या कहेंगे कि थर्ड पार्ट मिला। बट एक्चुअल में इसको हम फ्रैक्शन में डिनोट करते हैं 1/3 पार्ट ईच स्टूडेंट को मिला। ईच स्टूडेंट को 1/3 मिला। मीन्स इसके 3 पार्ट हुए तो ईच पार्ट को हम 1/3 पार्ट से शो करेंगे। अब हमने यहाँ पे जो 1/3 यूज़ किया, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है हमारे पास। अब इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो ऊपरला पार्ट और एक है नीचे वाला। इसमें 1 क्या है, 1 न्यूमरेटर होता है, मतलब ऊपर वाला पार्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होता है, और नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस के टाइप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले है प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस में फॉर एग्जांपल 1/3, 2/5, 6/7। मीन्स प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से छोटा होएगा। हर बार डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर उससे छोटा होगा। उनको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शंस का अपोजिट है। मीन्स इसमें क्या होगा, 3/2, 5/3, 9/2। मीन्स इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। हर बार डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होएगा। इनको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिसमें एक होल पार्ट होता है या होल नंबर पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल 1 फ्रैक्शन 1/2, 3 फ्रैक्शन 2/3। अब इसमें क्या है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। इसको भी, इसमें जो 1 है ये होल नंबर पार्ट है और जो 1/2 है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिन फ्रैक्शंस का जो न्यूमरेटर है वो 1 होता है। फॉर एग्जांपल 1/3, 1/6, 1/5। मीन्स इसमें जो न्यूमरेटर होगा हर बार वो नंबर 1 होगा, उसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 5th जो है हमारे पास वो है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 1/3, 2/3, 3/3 एंड एक और है हमारे पास, ये एक ग्रुप है फ्रैक्शंस का। एक और ग्रुप है, मान लो 5/7, 2/7, 3/9 एंड 4/11। यहाँ पे हमने 4 फ्रैक्शन ले लिए, 4 लें चाहे ज़्यादा कम ले। इसमें क्या है, यहाँ पे सभी फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, बट यहाँ पे सारे फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो जिसका
जिस ग्रुप में क्या होगा कि डिनोमिनेटर सेम होगा सभी फ्रैक्शंस का, उसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस, और जिनका इक्वल सेम नहीं होगा उनको कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं? जो फ्रैक्शन सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने लिखा 2/5, इसके बाद हमने लिखा 4/10, 6/15। अब क्या है, ये तीनों फ्रैक्शन सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/5 की 2/5 ही है, और इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जब हम लिखेंगे इसको, ये 2 पे कैंसिल होगा 2/5 होगी, और ये 3 पे कैंसिल होगा तो इसकी होगी 2/5। मीन्स तीनों की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो सेम है, तो इनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसको ये भी कह देते हैं भी इस फ्रैक्शंस के कुछ मल्टीपल फ्रैक्शंस हैं, इसको हम इसमें 2 के मल्टीपल लिखेंगे न्यूमरेटर में, जैसे इसमें हो गया सेकंड मल्टीपल और इसका भी सेकंड मल्टीपल। उसके बाद हमने लिखा इसका थर्ड मल्टीपल और इसका भी थर्ड मल्टीपल। मीन्स इनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो अब तक हमने किया कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो एक होल नंबर का या होल कंप्लीट चीज़ का एक पार्ट है उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। मीन्स जैसे एग्जांपल दिया 1/3, इसमें 1 क्या है, 1 जो ऊपर वाला पार्ट है ये फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या है, डिनोमिनेटर। उसके बाद हमने किए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जिसमें सबसे पहले किया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स जिसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उन फ्रैक्शंस को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। उसके बाद हमने किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मीन्स जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, ऊपर वाला जो है वो नीचे वाले से बड़ा हो, उनको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हमने किया मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस मीन जिसमें एक होल नंबर पार्ट होता है और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट, उनको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस। उसके बाद हमने किया यूनिट फ्रैक्शंस, मीन्स जिनका न्यूमरेटर 1 हो उनको कहेंगे हम यूनिट फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हमने किया लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ये एक ग्रुप होता है फ्रैक्शंस का, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस हो सकते हैं, जिनका जो डिनोमिनेटर है सेम होगा उनको कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस, और जिन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं होगा उनको कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हमने किया इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? जो फ्रैक्शन सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं उनको कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, थैंक यू।